नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। वक्त हो चला है पहाड़ समाचार का। विकासनगर में किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले, इसलिए विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने धान क्रय केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए क्रय केंद्र खोला गया है। यहाँ आसानी से किसान अपने धान को बेच सकेंगे। बता दें कि देहरादून और विकासनगर के कई इलाकों में किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। 4 दिन पहले मैं आया था तो किसानों ने एक समस्या मेरे सामने लाई। किसानों ने भी और क्रय केंद्र जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी संचालित कर रही थी उन्होंने भी कि धान की आमद ज़्यादा हो रही है। सौभाग्य से धान का उत्पादन बहुत अच्छा है इस बार, और क्रय केंद्र की अपनी सीमाएं हैं, लिहाजा जो है कई दिन की वेटिंग थी। उसका एक ही तरीका था कि हम एडिशनल क्रय केंद्र खोलें। तो मैंने तत्काल जिले के प्रभारी, एडीएम प्रशासन, उनको इस बात के लिए निर्देशित किया और जो रीजनल फूड कंट्रोलर है धर्मसत्तू साहब, उनको तत्काल कहा कि व्यवस्थाएं करें। क्षेत्र में किसानों का इस बार धान का उत्पादन बहुत बढ़िया हुआ, जिस करके किसानों पे क्रय केंद्रों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। इसलिए विधायक जी के सहयोग से हमने विकास नगर में एक नया केंद्र खुलवाया सहकारी समिति के द्वारा, और एक हरपटपुर में तो खुला ही है। इसमें विधायक जी का बहुत सहयोग रहा है। हमारे किसानों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और उनका धान का उन्हें बढ़िया मूल्य मिलेगा। सितारगंज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि बिलों के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा बीते दिनों किसानों के लिए 3 कृषि बिल पास किए थे, जिसको लेकर पूरे देश में जगह जगह धरना प्रदर्शन किए गए और सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि बिलों को किसानों ने काला कानून कहते हुए इसे वापस लेने की मांग की थी। सितारगंज में कृषि बिल का विरोध किया जा रहा है। प्रदेश महासचिव नवतेज पाल ने कहा कि पूरे देश में सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि बिल के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। वहीं सितारगंज में 5000 किसानों के हस्ताक्षर कराने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र ने जो 3 काले कानून किसानों के विरोध में पारित किए हैं और जबरदस्ती किसानों पर लादने का काम किया, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चला रही है। जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पे हम भेज रहे हैं ज्ञापन, उसमें किसानों के हस्ताक्षर करा के हम उनको भेजने का काम कर रहे हैं। तो हम अपनी सितारगंज विधानसभा से 5000 का लक्ष्य हमारा 5000 हस्ताक्षर किसानों के करा के हम महामहिम राष्ट्रपति के लिए भेजेंगे पार्टी के द्वारा। निकलता तो आज भी किसान और कांग्रेस के रोडों पर क्यों उतरते? उन्होंने ऐसा कानून पास कर दिया, काला कानून पास कर दिया। आज किसान, व्यापारी, सारा देश परेशान है और ये अपना तानाशाही रवैया भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो फैसला ले लेते हैं, चाहे किसान ठीक है, चाहे जनता रोडों पर उतर जाए, उन्हें कोई लेना देना नहीं। उन्हें केवल लेना देना देश के प्रधानमंत्री जी को उद्योगपतियों से, उनको उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना। आज किसान की हालत आप मंडी के अंदर देख रहे हैं, व्यापारियों की देख रहे हैं, सब बर्बाद हो चुके हैं देश के अंदर। और देश हमारा कहाँ ले जाकर देश के प्रधानमंत्री जी ने रखा है। मसूरी में क्रिंकिंग लाइब्रेरी रोड पर हुसैनगंज में सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गौनियाल ने युवती संस्था के सहयोग से त्योहारी सीजन में स्वरोजगार प्रदान करने एवं स्वदेशी अपनाने व चाइनीज सामान के न अपनाने के उद्देश्य से महिलाओं को 15,000 मिट्टी के दीपक दिए, ताकि वो उन पर पेंट से उत्तराखंड की संस्कृति बनाकर बेच सके और उनको दीपक में पेंट करने के लिए मानदेय भी दिया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गौनियाल ने कहा कि उनका उद्देश्य एक और जहां महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है, वहीं चाइनीज सामान के बदले स्वदेशी सामान बनाकर बाजार में उपलब्ध कराना है। सर, इसका मकसद ये कि जो महिलाएं हैं, जब हम पहली बार मसूरी में यहाँ पे महिलाओं से मिलने आए थे तो उन्होंने ये बताया कि हमें यहाँ तक जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं वो हम तक नहीं पहुँच पाती है। तो हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि वो छोटे मोटे जो काम घर से ही करना चाहती है। तो पहले जैसे हमने पिछली बारी सिलाई मशीन दी उनको कि वो पहले सीखें, फिर उसमें कुछ काम करें। तो उसके बाद कुछ महिलाएं ऐसी थी जो सिलाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती हैं, तो हम कुछ जो कला से रिलेटेड काम करना चाहती हैं, तो हमने उनके लिए अभी जैसे दिवाली को देखते हुए, इस मौके को देखते हुए अभी हमने उनको स्वरोजगार के लिए हमें अभी कुछ दिए हैं। मनीष जी द्वारा स्पॉन्सर है ये सभी दिए। इसमें मैंने 15,000 ये करीबन दिए हैं। तो ये महिला को मेरा सबसे पहला प्रयास है रोजगार का, महिलाओं युवाओं के लिए। अभी मेरे युवाओं के लिए भी मैं सोचने वाला हूँ, जो ये एपेंड है, ये उत्तराखंड की संस्कृति है, उसको हम आगे बढ़ावा देना चाह रहे हैं। एपेंड, इसे हम उत्तराखंड के उसमें आगे बढ़ावा देना चाह रहे हैं, इससे कि इसमें रोजगार भी रहे और आगे हमारी देश की तरक्की का सब में चलते रहे। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।
नमस्कार, मैं भोलानाथ जबरस आप सभी भाई एवं बहनों को नवरात्रि, दशहरा एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही समस्त क्षेत्रवासियों की सुख शांति एवं समृद्धि की कामना करता हूं। हमें निरंतर सेवा का मौका दे। आपका विश्वास और संतुष्टि ही हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आप समस्त क्षेत्रवासियों, देशवासियों एवं राज्यवासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एवं मास्क का प्रयोग करते हुए आप दशहरे को मनाएं। स्वयं भी सुरक्षित रहें एवं समाज को सुरक्षित रहने में योगदान दें। साथ ही आप लोग पटाखे से रहित दशहरा मना करके पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं और उसमें अपना सहयोग प्रदान करें। पुनः आप सभी लोगों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी बाकी की खबरों की ओर। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में खोले गए धान क्रय केंद्रों पर अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। कार्यक्रम में कांग्रेस महिला नेत्री संध्या डालाकोटी और कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने कहा कि जो धान क्रय केंद्र विधानसभा क्षेत्र में सरकार द्वारा खोले गए हैं, अगर वहां समय रहते खोल दिए जाते तो आज किसानों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में समय पर धान क्रय केंद्र न खोले जाने के चलते किसानों को अपनी फसल औने पौने दामों में बिचौलियों को बेचनी पड़ रही है और कई किसानों की फसल अभी रह गई है जो खेतों में कटी पड़ी है। देखिए, ये एक किसान की जो मांग थी, आज ये किसान के लिए जो आज केंद्र खोले जा रहे हैं, जो हमने मांग रखी थी पूरी कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया था वहाँ पर भी धान क्रय केंद्र खोलने का, लेकिन मैंने अभी समाचार पत्र के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि वहाँ पर खुला है, लेकिन वहाँ पर अभी ये मतलब हमारे जो वहाँ पर किसान हैं उनके द्वारा मुझे जानकारी हुई कि भी जो स्थलीय निरीक्षण करके वहाँ पर कुछ भी ऐसे सक्षम पुख्ता इंतजाम कुछ भी नहीं लगे हुए हैं सरकार द्वारा, खाली हवा में बात हो रही है। और मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से तुरंत ही किसानों की जो मेहनत को देखते हुए, आने वाला समय हमारा दीपावली है, धनतेरस है, और जो उस समय अभी किसान की फसल कटी हुई है उसमें सारे लेबर मजदूर लोगों ने काम किया है, तो उनकी जो मेहनत है उसका फल उनको मिलना चाहिए और तुरंत ही क्रय केंद्र खुलना चाहिए बिंदु खत्ता में भी। लक्सर के हुसैनपुर गांव में दबंगों ने प्राइमरी स्कूल और ग्राम सभा की जमीन पर अपना कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत उत्तराखंड के सीएम पोर्टल पर की गई, लेकिन फिर भी दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले की जांच करने पहुंचे अरुण पटवारी लेकिन खानापूर्ति कर चले गए और उन्होंने सीएम पोर्टल पर झूठी रिपोर्ट लगा दी कि उन्होंने कार्रवाई कर दी है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि सरकार महकमा किस तरह से अपने काम को अंजाम दे रहा है। लक्सर एसडीएम को भी इस मामले की जानकारी दी गई, लेकिन एसडीएम ने भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। के द्वारा कोई कंप्लेंट की गई है उसको अधिरथ साहब तहसीलदार को लेखपाल को डायरेक्शन दिए गए और 10 स्कूल की लैंड है और गवर्नमेंट की लैंड है, तो इमीडिएटली उसको चेक करवा कर उसको प्रायोरिटी के तौर पर उसको खाली करवाया जाए, जो चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू उसके कार्रवाई की जाए। बाजपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हरियाणा मार्का की 103 पेटी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई शराब की कीमत 8 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि बाजपुर की बरहनी चौकी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि पहाड़पुर गांव में एक युवक के घर पर बड़ी मात्रा में हरियाणा मार्का की शराब मौजूद है। मुखबिर की सूचना मिलते ही पुलिस ने घर में छापेमारी की, जहां पुलिस ने हरियाणा मार्का की शराब का जखीरा बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी गुरविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जैसे कि हमारे ज़िले में नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, तो उसके तहत ही कोतवाली बाजपुर द्वारा एक व्यक्ति को बरहनी क्षेत्र से 1236 हरियाणा की क्रेजी रोमियो नाम के ब्रांड की शराब के साथ गिरफ्तार किया गया और आज उसे माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। देश भर में शारदीय नवरात्रि के मौके पर जगह जगह दुर्गा पूजा अर्चना रामलीला का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में हल्द्वानी जेल में कैदियों के लिए 3 दिवसीय रामलीला का मंचन शुरू किया गया, जिसमें कैदियों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि कैदियों ने दशहरे के मौके पर रामलीला का आयोजन करने की मांग की थी, जिसकी उन्होंने अनुमति दे दी थी। ये नवरात्रि का समय देश में चल रहा है और इस समय जो है पूरे देश में रामलीला होती हैं। विगत वर्ष इस कारागार में भी जो हमारी महिला बंदी हैं उन्होंने रामलीला की थी। इस वर्ष जो हमने महिला बंदियों के साथ साथ पुरुष बंदियों द्वारा भी जो है इस कारागार में
रामलीला की जा रही है और जिसका आज शुभारंभ हुआ है। और आज भगवान श्री राम के जन्म से लेके उनके वन गमन तक का जो था आज पाठ था। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को न लड़ने का फैसला लिया है। उनके इस फैसले को उनकी नाराजगी के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन हरक सिंह ने इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनका कहना है कि सीएम से बात करने के बाद ही इस बारे में अपना पक्ष रखेंगे। ये जरूर थोड़ी कि चुनाव जो नहीं लड़ेगा वो संन्यास ले लेगा। मैं संन्यास नहीं लूँगा। क्यों लूँगा संन्यास? संघर्ष करूँगा। संन्यास क्यों लूँगा? चुनाव ये थोड़ी जरूरी कि जो चुनाव नहीं लड़ेगा वो संन्यास ले लेगा। संन्यास तो नहीं लेने वाला मैं। जीवन की अंतिम सांस तक, जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मैं इस प्रदेश के लोगों की सेवा करता रहूँगा। जो मुझे अच्छा लगेगा प्रदेश के हित में। मैं अभी धारी मंदिर गया था 3 दिन पहले। एक तो मैंने उस माँ ने मुझे कोरोना महामारी से बाहर निकाला, तो मैं इसलिए पूजा करने के लिए धारी मंदिर गया था, क्योंकि मैं शुरू से उस माँ को बहुत मानता हूँ। तो मैंने उस माँ से यही मांगा कि मेरे हाथों कभी किसी का अनर्थ ना हो और मैं इस प्रदेश की सेवा, इस प्रदेश में कुछ जब तक मेरी सांसें रहें तब तक मेरे माध्यम से कुछ सेवा करने का मौका मुझे, कुछ मैं अच्छे काम इस प्रदेश में, प्रदेश के हित में कर पाऊँ। बाजपुर में अज्ञात कारणों से गांव मुड़िया कला में 3 झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। इस आग में एक बकरी की जलकर मौत हो गई, जबकि 3 लाख से अधिक का नुकसान हो गया। बता दें कि गांव मुड़िया गला में नवाब जान की झोपड़ी में अज्ञात कारणों से आग लग गई और आग ने कई झोपड़ियों को अपने चपेट में ले लिया। पूर्व ग्राम प्रधान लियाकत अली ने बताया कि इस अग्निकांड में नवाब जान का सर्वाधिक नुकसान हुआ है। बेटी की शादी के लिए रखा दहेज भी जलकर राख हो गया। पूर्व प्रधान ने प्रशासन से अग्निकांड के पीड़ितों की मदद के लिए कहा है। घर पे देखा तो इसके जो है घर की आग इतनी लपट थी कि लोग देखना मुश्किल पड़ जाता। तभी हमने जो है फाइट बुलाई और इसके जो नवाब जान है, इसकी लड़की के जो दहेज था वो करीब मेरे हिसाब से डबल बेड सारा सामान था जो दहेज जलता है, गेहूँ चावल सभी को राख और करीब 40-50 हज़ार रुपये कह सकता था, जो पैसा भी जल के राख हो गया। कुछ सोने के बुंदे थे, कुंडल थे, टीका था और क्या नाम है पजेबें थी, सब कुछ जल गया। एक बकरी का बच्चा भी था, वो भी जल गया। और उसी तरीके से इसके पड़ोस में एक घर था कलसुम का, वो घर भी, उसमें भी करीब 20 हज़ार रुपये तक मोटरसाइकिल बेची थी, उसकी 20 हज़ार भी जल गए और उसके घर में जो चीज़ थी वो भी सब खत्म हो गई।